जीआईसी मैदान रविवार को अहिल्यामय नजर आया। राजमाता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हरियाणा के राज्यपाल दत्तात्रेय बंगारू ने संबोधित किया। इस दौरान हजारों की भीड़ से भरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजयमान रहा। समारोह में आगरा और आसपास के जिलों के लोगों ने भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अहिल्याबाई और पाल बघेल समाज को नमन करते हुए जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ काम में विश्वास करते हैं, उनके काम का असर दिख रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अहिल्याबाई ने जो काम किए वही काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर ने सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था। आने वाली पीढ़ी उसी तरह योगी को याद करेगी जैसे अहिल्याबाई को किया जा रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की छवि को बदला है। उत्तर प्रदेश में सुशासन है, कानून का राज है। जैसे उब्र बदलकर उत्तर प्रदेश बन गया है, वैसे ही देश बदल रहा है। पाकिस्तान का नाम लिए बिना उपराष्ट्रपति ने कहा कि जो हम पर वार करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इसको हमारी पराक्रमी सेना करके दिखा दिया। उन्होंने कहा, सेना पहलगाम हमले का बदला। हमारी सेना ने दुश्मन देश के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर मुंह तोड़ जवाब दिया। इसकी पराकाष्ठा दुनिया ने देखी, पूरे विश्व ने देखी। जब महाकुंभ के दौरान दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। क्या आयोजन, भारत की संस्कृति का संदेश पूरी दुनिया में गया। आइए आज के इस पावन अवसर पर हम संकल्प लें कि माता अहिल्याबाई की तरह हम भी अपने कर्तव्यों को धर्म मानेंगे, अपने अधिकारों को सेवा के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। और मैं मानकर चलता हूं, अहिल्याबाई का सोच नारी सशक्तिकरण की प्रतीक वीरांगना अहिल्याबाई को कोटि कोटि नमन करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण, किसानों और युवाओं के उत्थान के काम किए। यही काम मोदी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बन गया है। महाकुंभ आयोजन दुनिया ने देखा। अहिल्याबाई होलकर का स्वरूप योगी आदित्यनाथ में आ गया है। उन्होंने कहा कि हम सभी को अहिल्याबाई होलकर के बताए पथ पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। संबोधन के दौरान विशाल पंडाल में मौजूद लोग गदगद हो तालियां बजाने को मजबूर हो गए जब उन्होंने कहा कि महारानी अहिल्याबाई धनखड़ थीं और मैं धनखड़ हूं। इस समाज को मैं नमन करता हूं। हजारों की संख्या में आप, पर सबसे पहले जो धूप में है भाई बहन, उनके लिए मैं विशेष नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश के ओजस्वी, तपस्वी, दूरदर्शिता के परिचायक मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बड़े दूरदर्शी हैं, काम में विश्वास रखते हैं। 2021 दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ में आदि शंकराचार्य और लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने पानीपत युद्ध का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं अहिल्याबाई होलकर के इस विशाल सम्मेलन का साक्षी बनकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमें प्रेरणा, संकल्प लेना होगा उनके पथ पर चलने का। अहिल्याबाई ने देश की विरासत को बचाने का काम किया। आज का दिन मेरे लिए अत्यंत गौरव और भावना से भरा हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनकर मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की
एक तारीख नहीं है, एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये हम सब के लिए जीवन दर्शन है। हमें आज के दिन प्रेरणा लेनी पड़ेगी, संकल्प लेना पड़ेगा कि हम उनके आदर्शों पर चलेंगे। उस कठिन समय में वो महान भारत की परंपरा की प्रतिनिधि थी, जहां धर्म, संस्कृति और शासन एक ही धारा में प्रवाहित होते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां जीआईसी मैदान में माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह को संबोधन से पहले भारत माता की जय, वंदे मातरम और अहिल्याबाई होलकर के जयकारे लगवाए। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर मालवा की महारानी थी। उनका राज्य क्षेत्र महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक फैला था, लेकिन उन्होंने मुगल काल में नष्ट किए गए पवित्र मंदिरों का जीर्णोद्धार और बनाने का 250 साल पहले कराया था। उन्होंने उस काल में जो किया वह महिला सशक्तिकरण और देश की विरासत को बचाने का काम किया। इस काम के लिए उन्होंने पैसा राजकोष से नहीं लिया, बल्कि अपनी संचित धनराशि से किया। 70 वर्ष के उनके जीवन काल में कराए गए उनके कार्य की लंबी श्रृंखला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यही काम केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या में श्री राम का मंदिर, महाकाल मंदिर, सोमनाथ और रामेश्वरम मंदिर का जीर्णोद्धार का काम सरकार कर रही है। उन्होंने इसका पैसा उन्होंने स्वयं के लिए अर्जित, उनकी स्वयं की संपत्ति से जो अर्जित होता था, उस धनराशि से ही उन्होंने पुरी के मंदिर का, गया के मंदिर का, काशी विश्वनाथ के मंदिर का, केदारनाथ धाम के मंदिर का, महाकाल के मंदिर का, ओंकारेश्वर के मंदिर का, सोमनाथ के मंदिर का, भीमा शंकर के मंदिर का और रामेश्वरम के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य उन्होंने किया था। याद करिए, एक लंबी श्रृंखला है, इसकी लंबी श्रृंखला है। और जीवन कितना जिया था? मात्र 70 वर्ष। बहनों और भाइयों, यही तो लोक माता का विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है, जो हम सबको आज एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान कर रहा है। और इसी से प्रेरित होकर के आज डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। पहलगाम में आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जिन लोगों ने ये काम किया उनको हमारी सेना ने घर में घुसकर मारा। हमारी सेना ने हमले का करारा जवाब देकर पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर किया। बहनों और भाइयों, सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, सुरक्षा का मापदंड क्या होना चाहिए, ये लोक माता ने 300 वर्ष पहले अपने उस मालवा साम्राज्य के माध्यम से आत्मरक्षा के जो गुण सिखाए थे। आज जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है, भारतीय सेना जब आज एयर स्ट्राइक करती है, और जब पहलगाम के बाद पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है और भारत घुस करके मारता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जब भारत के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके, उसके एयरपोर्ट को तहस-नहस करके दुश्मन को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। मुख्यमंत्री किसी का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में एक वैद्य थे जो माफिया को पालते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे, नाम बदलते थे। हमारी सरकार ने औरैया में एक कॉलेज का नाम महारानी अहिल्याबाई के नाम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर एक वे लोग थे जो बड़े बड़े माफियाओं को पालते थे, बड़े बड़े माफियाओं को पालते थे, कानून व्यवस्था के लिए संकट खड़ा करते थे, तमाम लोगों की सुरक्षा में सेंध लगवाते थे और लोक माता के नाम पर बने हुए डिग्री कॉलेज का नाम बदल देते थे। और आज डबल इंजन की सरकार
और यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता के नाम पर करती है, मेडिकल कॉलेज का नामकरण। हरियाणा के राज्यपाल दत्तात्रेय बंगारू ने कहा कि अहिल्याबाई एक साहसी महिला थी। 300 साल पहले उन्होंने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। पाल बघेल धनगर समाज अहिल्याबाई को देवी के रूप में मानता है। उन्होंने कहा, शिक्षा ही बेरोजगारी और गरीबी को दूर करती है। अहिल्याबाई होलकर को सही श्रद्धांजलि यही कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, तभी इस समाज से सांसद, विधायक और मंत्री बनेंगे। सारे बघेल समाज या पाल समाज या धनगर समाज अपने अपने बच्चों को शिक्षा देने का प्राथमिकता दे। शिक्षा जो है सारा समाज, जितने शिक्षित बनेंगे उतने MP बनेंगे, MLA बनेंगे, IAS बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। इसलिए मेरा सबसे प्रार्थना है, अहिल्याबाई होलकर को सही श्रद्धांजलि यही होगी, शिक्षा महत्व देना। और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इससे पहले समारोह का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़, हरियाणा के राज्यपाल दत्तात्रेय बंगारू आदि ने माता अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन चढ़ाकर किया। अतिथियों को स्वागत केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने उनके पुत्र डॉक्टर पार्थ बघेल ने पटका पहनाकर और माता अहिल्याबाई की मूर्ति भेंट कर किया। मैंने जो 33 साल अपने राजनीतिक जीवन में निकाले हैं, उसकी परीक्षा लेने का समय था, बिना पार्टी के सहयोग से और आह्वान से, लेकिन उनको सम्मान पूरा दिया है पार्टी के पदाधिकारियों को। ये प्योर पाल बघेल धनगर समाज का एक सम्मेलन था, जयंती थी, जिसने आज तक आगरा की नहीं, हिंदुस्तान की सभी जयंतियों में सर्वाधिक बड़ी भीड़ की और सबसे अच्छे डिग्निटी वाइस प्रेसिडेंट साहब ऑफ इंडिया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल स्पीकर, ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ द विधान परिषद, सब लोग आए हैं। और ऐसे लोग आए जो हिंदी नहीं जानते थे, ऐसे तेलुगु के भी हमारे सांसद, हमारे भाई लोग आए। इसका पॉलिटिकल मायने केवल ये निकालो कि जो ज़मीन के नेता नहीं हैं, जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं, जिनको ये नहीं पता कौन समाज कहाँ रहता है, उनको, और ये कोई प्रदेश और राज्य की नहीं है, ये आगरा लोकसभा, आगरा जिला और मेरी प्यारी विधानसभा टूंडला और मेरी लोकसभा के ही लोगों को बुलाया गया, वहीं से लोग आए हैं। आज आप देख रहे हैं कि माता रानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी का ये 300वीं जयंती थी और इसको बड़े धूमधाम से मनाया गया। और जिसमें कि आपने देखा कि महामहिम जी दत्तात्रेय जी और हमारे उपराष्ट्रपति और माननीय मुख्यमंत्री जी और भी अलग अलग जगह से डिप्टी CM और एक्स डिप्टी CM और MP वगैरह आए। सभी सांसद, सभी विधायक यहाँ पर मौजूद थे। सभी ने बहुत हर्षोल्लास के साथ जयंती को मनाया। और ये तो सब जानते हैं कि माता अहिल्याबाई होलकर जी ने कितने पुण्य कार्य किए हैं कि आज उन्हीं पुण्य कार्यों की वजह से उन्हें याद किया जा रहा है। तो हमेशा इंसान को अच्छे कर्म ही करने चाहिए कि जैसे माता अहिल्याबाई जी होलकर जी ने औरंगजेब के अत्याचारों से तंग आए लोगों की मदद की और कई मंदिरों का, शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार किया उन्होंने। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ये 300वीं स्मृति समारोह, शताब्दी समारोह माननीय मंत्री जी के निर्देशन में, उनके संयोजक में किया गया। यहाँ बहुत सी हमारा ग्रामीण समाज आया, तो यहाँ आज ये सीख के जा रहे हैं आज नटसेल में कि 300 वर्ष बाद जो मातोश्री ने जो काम किए थे, अब मोदी जी और हम लोग उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। समारोह में धनगर समाज के, आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी के 2 सांसदों के अलावा महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति राम शिंदे, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, डॉक्टर धर्मपाल आदि शामिल हुए। मून न्यूज के लिए ताराचंद की रिपोर्ट।